हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यश कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ को विस्तार पूर्वक यानी कि शुरुआत से सीखेंगे, क्योंकि गणित के प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा एलसीएम और एचसीएफ की आवश्यकता होती है। आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम सीखेंगे एलसीएम, फिर उसके बाद सीखेंगे एचसीएफ। एलसीएम को अगर हम हिंदी में बात करें तो लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। अगर उसके हम अंग्रेजी की बात करें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। आइए हम एलसीएम को दो विधि से सीखेंगे। पहला गुणनखंड विधि से और दूसरा भाग विधि से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से सीखते हैं। गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर मेथड। अब दूसरा सीखेंगे भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड। फैक्टर विधि और डिवीजन मेथड से हम एलसीएम को सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम पहला प्रश्न लेते हैं। मान लेते हैं एक 18, एक 24 और एक 36। और यहाँ पर भी हम क्या ले लेते हैं 18, 24 और 36। आइए हम पहले फैक्टर विधि से यानी गुणनखंड विधि से एलसीएम को बनाते हैं। गुणनखंड विधि से बनाने के लिए सबसे पहले मेरे भाई क्या करना होता है कि एक 18 ले लीजिए और फिर उसके बाद 24 और फिर 36। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हम 18 को डिवाइड करेंगे। ऐसी छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे जिससे कि यह 18 क्या होगा, कट जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक से नहीं करेंगे। और वे संख्याएं किस में होनी चाहिए, अभाज्य संख्याओं से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी कि अभाज्य संख्याओं से इस संख्या में भाग देते हैं। लेकिन अभाज्य संख्याएं किस में होनी चाहिए, सीरियल में होनी चाहिए। जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इन संख्याओं को डिवाइड करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले एक छोटी सी संख्या लेकर, यानी कि पहली अभाज्य संख्या 2 से 18 बिल्कुल कट जाएगा। तो 2 से हम काटेंगे तो 2 9 18 होता है। अब क्या करेंगे कि अब देखिए 2 से तो 9 नहीं कटेगा, तो हम अगली अभाज्य संख्या लेते हैं यानी कि 3। 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 3 एकन्नम कितना होगा, 3। जब 1 आ जाएगा तो उसे हम क्या करेंगे, वहीं पर छोड़ देंगे। हमें यानी कि 18 का फैक्टर मिल गया। कौन कौन सी संख्या, 2, 3 और 3। तो यहाँ 2 गुणा में 3 और गुणा में 3। हम 18 को लिख सकते हैं कि 2 गुणा में 3 गुणा में 3। अब आइए हम क्या करते हैं, 24 को इसी तरीके से काटते हैं। तो 24 को काटेंगे तो यह 2 से कट जाएगी। तो 2 एकन्नम 2 और 2 दूना 4, यानी 12 बार में 24 कट जाएगा। फिर अगर 12 को हम 2 से काटे तो बिल्कुल कट जाएगा। 2 छंग 12, 6 भी 2 से कटेगा तो 2 तियां में 6। अब 3 जो है 3 से कटता है तो 3 एकन्नम 3, यानी 24 का फैक्टर क्या हो गया, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। अब आइए इसी तरीके से हम 36 को भी डिवाइड कर लेते हैं, उसका फैक्टर ज्ञात कर लेते हैं। तो 36 का हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से कटेगा यह। 2 एकन्नम 2, 1 बचा, 1 इधर होगा 16, 2 8 16, 18 बार में कट गया। अब 2 से काटेंगे तो 2 9 18। अब 9 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे। 3 त्रिका कितना होता है, 9 और 3 एकन्नम 3, यानी कि फैक्टर क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3। आइए अब क्या करते हैं कि हम इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर, देखिए करना क्या है कि ऐसी सारी संख्याएं हम क्या करेंगे, पहले
जो इन तीनों में कॉमन हो रही होंगी, कॉमन संख्या को सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें से निकाल लेंगे। तो जैसे देखिए इसमें 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 को हम यहाँ लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब अगली कोई कॉमन संख्या हम ढूंढेंगे। यहाँ 3 है, इसमें कहीं 3 दिख रहा है जी, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, और इसमें भी यहाँ 3 है, तो इस 3 को लिख लेंगे। अब ध्यान रखिए कि क्या यहाँ 3 है, जी बिल्कुल 3 है। इसमें कहीं 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसमें कहीं दिख रहा है तो जी यहाँ दिख रहा है, तो यानी इन दोनों में 3 कॉमन था, तो उसे भी हम क्या किए, 3 लिख लिए। अब देखिए कहीं और संख्याएं छूट रही होंगी, जैसे यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो इस 2 को भी हम क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे। और देखिए अब इसमें 1 2 और बच रहा है, तो इस 2 को भी क्या करेंगे, लिख लेंगे। ध्यान रखिएगा कि एलसीएम में जो संख्याएं कॉमन होती हैं उसे लिख लिया जाता है, और जो संख्याएं कॉमन नहीं होती हैं उसे भी हम क्या करते हैं, इस श्रेणी में लिख लेते हैं। अब आइए इसमें क्या करते हैं, सीरियल में अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए 2 गुणा में 2 गुणा में 2। 1 2 3 2 थे तो पहले हम 2 को पहले लिख लिए, और फिर 3 और गुणा में क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए इसका गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, और 24 यहाँ कितना होता है, 72। यानी कि 18, 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा, 72 होगा। आइए अब हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड से यानी भाग विधि से सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे, और फिर हम इसे छोटी से छोटी संख्याओं से क्या करेंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 9 18 हो जाएगा, और 2 एकन्नम 2 होगा, 2 दूना में 4 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 और 1 बचा यानी 16, 2 8 16 हो जाएगा। अब फिर क्या करिएगा कि 2 से फिर काटिए, 2 से 12 कट जाएगा, 18 कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा, तो 2 से काटते चलिए। 2 से जब 9 नहीं कटेगा तो 9 को ऐसे सेम टू सेम ऐसे लिख लेंगे, और 2 छंग 12 हो जाएगा, और 2 9 18 हो जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, तो 2 से क्या करेंगे, 2 से 3 6 तो कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेंगे, तो 9 को सेम ऐसे लिखेंगे, 2 3 में 6, और 2 से 9 नहीं कटेगा तो 9 को इसी तरीके से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे हम, 2 से तो अब 9 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, और 9 भी नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। 3 त्रिक का 9, और 3 एकन्नम 3, और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। फिर 3 से जब काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम ये तो 1 हो गया था, और 3 एकम 3। अब ध्यान रखिएगा, अब हमें क्या पता हुआ कि 18, 24 और 36 के हमें क्या हो गए, एक साथ में हमें फैक्टर मिल गया। तो एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर में इसी फैक्टर को लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो अगर गुणनखंड विधि से देखेंगे तो सेम फैक्टर यहाँ पर भी मिला है, और वही फैक्टर यहाँ पर भी मिला है। सेम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 अधिक 24, और 24 यहाँ कितना हो गया, 72 हो गया। उम्मीद करता हूँ कि यह गुणनखंड विधि और यह भाग विधि आपको दोनों अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब भी आप एलसीएम निकालेंगे तो भाग विधि से निकालने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यह सबसे सरल होता है। और गुणनखंड विधि भी सरल तो होता है, लेकिन यह ज़्यादा टाइम लेता है। तो हम हमेशा यही कहेंगे कि भाग विधि से एलसीएम को निकालिएगा। आइए अब हम सीखते हैं मस यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ अगर इसके हम हिंदी की बात करें तो महत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्तक वर्तक होता है। एचसीएफ की अगर बात करें तो एचसीएफ को हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। अगर इसकी अंग्रेजी की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, फैक्टर, या तो कह सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अब आइए हम मस होता क्या है। मस वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई संख्या को
पूरी तरीके से क्या करें, डिवाइड कर सके, पूरी तरीके से विभाजित कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, म स कहते हैं। आइए हम प्रश्नों को लेकर के समझते हैं। म स को हम दो तरीके से सीखेंगे, एक तो गुणनखंड विधि से और दूसरा भाग विधि से सीखेंगे। एक प्रश्न लेते हैं, मान लेते हैं 12, 15 और 24। यहाँ पर भी हम 12, 15 और 24 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे हम कि सबसे पहले गुणनखंड विधि से, यानी हम 12 को क्या का फैक्टर करेंगे, तो 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया में 6 और 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। तो 2 गुणा में 3 इसका फैक्टर मिल गया। इसी तरीके से हम 15 का भी फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 15 का फैक्टर निकालेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और 5 एकन्नम 5, तो यानी 15 का फैक्टर क्या निकला, 3 गुणा में 5। इसी तरीके से हम 24 का भी क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 24 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 ये 12 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा और 2 से काटेंगे 3 बार और 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। तो यानी 24 का हम क्या करेंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3, यही हमारा क्या हुआ, फैक्टर निकल के आया। अब हमें गुणनखंड विधि से म स ज्ञात करना था, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, गुणनखंड विधि में अगर लस आप निकाले थे तो पहले जो कॉमन संख्या था उसे लिखे थे और जो कॉमन नहीं हो रहे थे उसे भी लिखना होता था, लेकिन म स में ऐसा नहीं होता है। म स में सिर्फ वही संख्याएं लिखी जाती हैं जो संख्याओं में कॉमन हो रही हो, फैक्टर में कॉमन हो रही हो, उसी को लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए 2 है, लेकिन इसमें 2 कहीं नहीं नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 को छोड़ देंगे। अगली संख्या क्या है, देखिए 3 यहाँ है और 3 यहाँ है और 3 कहाँ है, यहाँ पर भी है। तो हमारा HCF सिर्फ वही संख्या होगी जो तीनों में क्या हो रही होंगी, कॉमन हो रही होंगी। तो यानी कि 12, 15 और 24 का HCF क्या होगा, 15 होगा। आइए अब हम भाग विधि से भी हम क्या करते हैं, म स को सीखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले छोटी संख्या को देखते हैं। सबसे छोटी संख्या 12 है, तो 12 से हम क्या करेंगे, उससे बड़ी वाली संख्या में भाग लगाएंगे। तो 12 में हम क्या करेंगे, 12 से हम भाग देंगे 15 में, तो 12 से भाग देंगे तो 12 एकन्नम क्या हो जाएगा, 12, घटाओं में कितना आया, 3 बचा। अब इस शेष से हम क्या करेंगे, शेष से फिर भाग लगाएंगे, किसमें, इस वाली संख्या में, यानी 12 में हम फिर भाग लगाएंगे। तो 3 चौक कितना हो गया, 12। अब यहाँ देखिए पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, 12 में से 12 घटेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब कि 12 और 15 का HCF 3 आया, 12 और 15 का HCF कितना निकल के आया, 3 आया। अब ध्यान रखिए कि इन दोनों संख्याओं का HCF 3 आया, लेकिन अभी क्या है, 24 बची हुई है संख्या। तो हम क्या करेंगे, इस 3 से 24 में भाग लगाएंगे। तो 3 से हम क्या करेंगे, 24 में फिर से भाग देंगे। तो 3 से जब भाग देंगे तो 3 8 कितना होता है, 24, यानी कि 8 बार में यह पूरी तरीके से कट गया। तो क्या होगा, इसे 24 में से 24 घटाएंगे तो क्या बचा, 0। जब पूरी संख्या पूरी तरीके से कट जाए तो क्या होगा, HCF हमारा जिस संख्या से हमने भाग दिया था वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 12, 15 और 24 का HCF क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर भी देखिएगा तो 3 ही आया था उन्हीं संख्याओं का, और यहाँ पर भी 3 ही आया है। अब अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।